भारतीय खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश पकड़ी गई। जासूस गिरफ्तार। जासूस एजाज मल्लाह का एतराफी बयान भी सामने आ गया। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस इन्फॉर्मेशन मुहिम शुरू की। एजाज मल्लाह को भारतीय इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान भेजा। एजाज मल्लाह ने आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की कोशिश की। पाकिस्तानी इदारों ने निगरानी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तलाल चौधरी का कहना था कि यह भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन था। एजाज मल्लाह को पैसों का लालच दिया गया। हम हर जगह मुकाबला करेंगे, आपको बेनकाब करेंगे। वफाकी वज़रा ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस एजाज मल्लाह का एतराफ़ी बयान भी दिखा दिया। एजाज मल्लाह ने अपने बयान में कहा, हम मछलियां पकड़ने गए थे, भारत ने हमें गिरफ्तार कर लिया। वहां खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने कहा कि आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लानी हैं। मोबाइल सिम, पाकिस्तानी सिगरेट और करेंसी लाने का भी कहा गया। एजाज मल्लाह के मुताबिक भारतीय एजेंसी ने उसे कुछ तस्वीर भेजने का टास्क दिया। रिहाई के बाद दोबारा समंदर में जाने पर पाकिस्तानी इदारों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत का शिकार है। आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मज़ीद कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की काविशें पाकिस्तान कभी नहीं भुला सकता। आपने 1947 में जहाद करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। इस जंग में जीबी के 1700 जवान शहीद और 30,000 जख्मी हुए। सीपैक पाकिस्तान की तरक्की का मसहर है, जो कामयाबी से अपने मराहिल तय कर रहा है। पीटीआई की साबिका क़यादत नून लीग की आला क़यादत से मिलेगी। बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक इंसाफ की पुराने रहनुमा मैदान में उतर आए। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए मुतहरिक हो गए। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली सैदी, महमूद मौलवी, सप्तैन खान और दीगर बानी की रिहाई की तहरीक का हिस्सा होंगे। पीटीआई की साबिका क़यादत के मुताबिक मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को रिहा नहीं करा सकती। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेगा। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुआहिदे और दौरा सऊदी अरब से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर आज़म की 59 लाख रिकॉर्ड गोशवारे जमा होने पर FBR की पजीराई। शहबाज शरीफ ने कहा, 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का आगाज़ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला न हो सका। नए वज़ीर आज़म के नाम पर भी इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत भी आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी की ग्रुपिंग खत्म कराने में नाकाम। पार्लिमानी पार्टी सरदार याकूब, लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन के धड़ों में तकसीम। ICC के इजलास में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, देखेंगे ICC इजलास में क्या होता है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। स्कूल्स की सतह पर टूर्नामेंट हो रहे हैं। जनूबी अफ्रीका या पाकिस्तान, कौन मारेगा मैदान, फैसला आज होगा। पहला T20 जनूबी अफ्रीका के नाम रहा, दूसरा पाकिस्तान ने जीता। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज होगा। आज मैच जीतने वाला सीरीज का फातेह भी कहलाएगा। मैच कज़ाफी स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज होने वाले मैच में पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया।
इसहाकडार 6 नवंबर के पाक अफगान मुज़ाकरात से कबल तुर्की जाएंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात से पहले इसहाकडार की तुर्की आमद मुतवक्के। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इसहाकडार तुर्की जाएंगे। गाज़ा मसले पर 8 वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास। पाकिस्तान की शिरकत की तैयारी। पाक अफगान डायलॉग से पहले इस्लामाबाद की अहम सफारती मसरूफ़ात। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए तुर्खम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी तुर्खम इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुंचे। तुर्खम सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमोदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुर्खम सरहदी गुजरगाह 11 अक्टूबर को हर किस्म की आमोदरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। गुज़िश्ता रोज़ में चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की तीसरी किस्त की मंजूरी ज़ेर गौर। EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब की किस्त की मंजूरी का इम्कान। इजलास में $20 करोड़ क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में मिलेंगे। इजाफी फंड्स क्लाइमेट रेजिलियंस फाइनेंसिंग के तहत हासिल होंगे। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 अक्टूबर को तय पाया। वजारत खजाना को अगली किस्त की मंजूरी की उम्मीद। स्मॉग के बाइस पाकिस्तान के कई शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुसरे सेहत। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक रिकॉर्ड किया गया। कराची का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। AQI 177 रिकॉर्ड। गुजरावाला की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा। AQI 607 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 444 और मुल्तान AQI 300 तक पहुँच चुका है। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब के तमाम महकमे फाल। स्मोक कंट्रोल मुहिम जारी। भट्टों की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भी मुंतकली। पंजाब में 8,596 यूनिट की AI और ड्रोन से निगरानी। हॉकाइज थर्मल ड्रोन से फसल की बाकियात की मॉनिटरिंग जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है रवां साल लाहौर में स्मोक की शिद्दत गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में काबू में है। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता साल फ़ज़ाई आलूदगी में तेज़ी की बुनियादी वजह ईस्टर्न विंड कॉरिडोर का फार होना था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के रोजगार की सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी की रीन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट की रुकन से मुलाकात में हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचना खुशाइंद है। तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी स्तून है। 10,000 से जायद पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान कहती हैं 40 साल ज़मीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। सूबों में बैठे लोग विफाक से बात ना करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बातचीत के दरवाजे को खोला। बातचीत ही हर मसले का हल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा असम्बलियों का एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। अवाम का पैसा ज़ाया किया जा रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को विफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे के हुक्मरानों को संजीदगी से सोचना होगा। अमन व अमान हमारी तरजीह है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठने को तैयार हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। हर सूबे और इलाके के फैसले वहीं होने चाहिए।
आवाम के एक एक रुपए के शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इजलास से खिताब। रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे पर सुस्त पेशरफ्त पर इजहार बरहमी। मंसूबे को फौरी तौर पर स्ट्रीमलाइन करने की हिदायत कर दी। कहा मंसूबे में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंसूबा गरीब आवाम की तकदीर बदल सकता है। पंजाब में वॉल चॉकिंग की पाबंदी से सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। तजावुजात को खूबसूरती में ढालने और वॉल चॉकिंग ख़त्म करके दीवारें साफ करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। तारीख में पहली मरतबा हर शहर में ब्यूटिफिकेशन का शानदार और मुनफरिद प्लान। इमारतों पर वॉल चॉकिंग ख़त्म की जाएगी। पंजाब में ब्यूटिफिकेशन की 122 स्कीमों पर काम शुरू कर दिया गया। लाहौर, बहावलपुर, डीजी खान, सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद और रावलपिंडी में स्कीमें जून तक मुकम्मल करने का हदफ। हर शहर में सड़कों और बाजारों की अपग्रेडेशन के साथ साथ टफ टाइल्स भी लगाई जाएंगी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बार काउंसिल्स के इंतखाबात। सिंध बार काउंसिल में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रही। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में 1,32,000 से ज़ायद वुकला ने वोट कास्ट किया। लाहौर हाई कोर्ट में वोटिंग के लिए 52 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के इलेक्शन में 24,000 वुकला ने वोट कास्ट किया। मादा रीछ रानों को जिस पिंजरे में रखा गया वहां सफाई के इंतजाम ठीक नहीं। रानों ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। पिंजरे में साफ पानी भी मौजूद नहीं। दरख्वास्त गुजार जॉर्ज एलन ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि मुआयने के बाद पता चला कि मादा रीछ रानों के सर पर जख्मों के 3 निशान हैं। रानों को अब भी ऐसे माहौल में रखा गया है जो उसके लिए मुनासिब नहीं। कराची में चालान निज़ाम फ़ाल। 5वें रोज़ 4,136 चालान किए गए। सबसे ज़्यादा 2,737 चालान सीट बेल्ट ना बांधने पर जारी किए गए। हेलमेट ना पहनने पर 812, ओवर स्पीडिंग पर 116 चालान जारी किए गए। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 157 चालान किए गए। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। माड़ीपुर के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक नौजवान जहां बहक और दूसरा जख्मी। उधर लाहौर में डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। तीनों मौके पर ही जान बहक। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में AMS इमरजेंसी पर यंग डॉक्टर्स का मुबैना तशद्दुद फुटेज भी सामने आ गई। AMS डॉक्टर शकील ने थाना शादमान में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी। मुतासरा डॉक्टर शकील का कहना है तशद्दुद का वाकया 30 अक्टूबर रात 11:30 बजे VIP ब्लॉक में पेश आया। NCCIA के एहलकारों के खिलाफ करप्शन केसेस खुलने के बाद बड़ा फैसला। तमाम इंक्वायरीज और FIR केसेस खोले जाएंगे। नए DG NCCIA ने अब तक होने वाले तमाम FIRs का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तमाम जोन्स को केसेस FIR की तफसील भी फराहम करने की हिदायत। रेलवे में बोकस क्वार्टर्स अलॉटमेंट का मामला। बोकस क्वार्टर्स के अलॉटमेंट में मुलव्विस अहम मुलाजिम आदिल शहजाद ने अपना तहरीरी बयान दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ को पाकिस्तान रेलवेज में रिहायशी क्वार्टर्स की अलॉटमेंट कराने में अहम किरदार अदा करने वाले मुलाजिम आदिल शहजाद का रेलवे इंतजामिया को दिए जाने वाले बयान की दस्तावेजात मिल गई। रेलवे में सरकारी रिहाइश गाहों की जाली अलॉटमेंट केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान
गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। गिलगित में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, मेहमान खुसूसी गवर्नर सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला गुलबर खान और कमांडर 10 कोर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। गवर्नर जीबी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को रिवायती टोपी पहनाई। तकरीब में जीबी की सकाफत पर मबनी फ्लोट्स भी पेश किए गए। जश्न आज़ादी के हवाले से चिनार बाग गिलगित में भी तकरीब मुनक़िद हुई। गवर्नर जीबी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। गवर्नर मेहदी शाह ने कहा, 1 नवंबर को खित्ता आज़ाद हुआ, अवाम को इत्तेहाद, तालीम और तरक्की का पैगाम दिया गया। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी पर पैगाम, कहा कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए तमाम मौके फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने ही पहली बार गिलगित बल्तिस्तान को सियासी शनाख्त और खुद मुख्तारी दी। 1 नवंबर 1947 को जीबी के अवाम ने जुर्रत और कुर्बानियों से आज़ादी हासिल की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरह एक दिन कश्मीर भी आज़ाद होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, 1 नवंबर का दिन हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और आज़ादी की याद दिलाता है। इसराइल के गजा पर हमले मुसलसल जारी, जंगबंदी माहिदा खतरे में पड़ गया। इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा पर फजाई हमला कर दिया। हमले के नतीजे में 3 फलस्तीनी शहीद। तुर्की ने गजा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद ना होने पर पीर को इजलास बुला लिया। तंजानिया में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुजाहरों में 700 अफराद हलाक। तंजानिया के इलेक्शन कमीशन ने सामिया सुलहू को फातिह करार दिया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 बड़ी अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों को इंतखाबी दौड़ से बाहर कर दिया गया था। किलियन एम्बापे गोल्डन बूट अवार्ड हासिल करने वाले रियल मैड्रिड के तीसरे फुटबॉलर बन गए। एम्बापे को 2024-25 के सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने पर अवार्ड मिला। उन्होंने 34 मैचेस में 31 गोल किए। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के सियासी करियर की नई इनिंग्स का आगाज। कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन नई काबीना में पहले मुसलमान वजीर बन गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अजहरुद्दीन ने भारतीय रियासत तेलंगाना की रियासती हुकूमत की काबीना के वजीर के तौर पर हल्फ उठा लिया है। पावर स्लैप ने सऊदी अरब का रुख कर लिया। वेल्टर वेट फाइटर्स एंथनी ब्लैकबर्न और कोल यंग के दरमियान रीमैच। कोल यंग ने ब्लैकबर्न से टाइटल छीन लिया। और अमेरिका में भूत सड़कों पर मटर गश्त करने लगे। हैलोवीन के त्यौहार के मौके पर अमेरिका भर में शहरियों ने भूत और हॉलीवुड के किरदारों के कॉस्ट्यूम पहन लिए।